Assalamu alaikum, dear students. Today we will read a famous novel of Arundhati Roy, Papachi's Math. Papachi means this is used in Kerala. In Kerala, Papachi is used as the grandfather and Mamaji grandmother. Papachi's Math. Math means परवाना, जिसे हम ये रेस होती है बटरफ्लाई की, मतलब जो परवाना होता है जो शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है उसे हम परवाना बोलते हैं। अरुंधति राय 24 1961 को पैदा हुई है इन इंडिया में। शी इज़ a good writer and she has also written many novels and many short stories and also many articles in Indian Express. Actually, this lesson has taken from the God of Small Things. Excerpt from the God of Small Things, ये इसमें से ली गई है। चलो, अरुंधति रॉय के बारे में थोड़ा हम ये जान गए हैं। मतलब वो अभी भी ज़िंदा है, वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, मतलब हर किसी बारे में लिखती है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ हो जाए तो वो आर्टिकल लिखना शुरू कर देती है पेपर्स में। अच्छा, पापाची मीन्स ग्रैंडफादर, मौत मीन्स परवाना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ ए स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ये जो दलील दी गई है ये बचपन में जो एक्सपीरियंस होती है बच्चों को, उन्हीं के बारे में ये दी गई है। एक्सपीरियंस ऑफ ए पेयर ऑफ फ्रैटर्नल ट्विन्स। फ्रैटर्नल मीन्स ट्विन्स, टू आइडेंटिकल ट्विन्स मीन्स फ्रैटर्नल मीन्स ब्रदर। दो बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, मगर भाई बहन भाई नहीं, भाई भाई होते हैं, वो जुड़वा बच्चे होते हैं। उनको किन हालातों का सामना करना पड़ता है बचपन में, इसी के बारे में लिखी गई है। तो ये इसका टाइटल असली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फिर इसी में से ली गई है पापाचीज माथ। अच्छा, हु बिकेम विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो हालातों के शिकार होते हैं, मुश्किलातों के शिकार होते हैं ये दो जुड़वा बच्चे। द बुक इज़ अबाउट हाउ स्मॉल थिंग्स बिल्ड अप वन्स बिहेवियर। ये किताब इसलिए ली गई है, मतलब ये कैसे बनाती है, बिल्ड अप वन्स बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर कैसे बनाती है, एंड अफेक्ट लाइव्स ऑफ पीपल, और बाकी लोगों की ज़िंदगी कैसे मुतासर होती है। मतलब एक इंसान का बिहेवियर कैसे बनाता है और दूसरे इंसानों का मतलब बिहेवियर कैसे चेंज होता है। द बुक वन द बुकर प्राइज इन 1997, 97 में बुक ने बुकर प्राइज जीता। इट वॉज एक्लेम्ड ए मास्टरपीस, ये कहा गया ये मास्टरपीस है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ए मास्टरपीस एट दैट टाइम, विच इंस्टेंटली, जो लगातार बिकेम ए बेस्ट सेलर। ये बुक बेस्ट सेलर बन गई, मतलब ये ज़्यादा बिकने वाली किताब बन गई। रॉय रिसीव्ड £500,000 इन एडवांसेस, तो अरुंधति रॉय ने £500,000 एडवांस में कमाए, एडवांस में दिए गए इसे। एंड राइट्स टू द बुक वायर सोल्ड इन 21 कंट्रीज़, जो उसने बुकर प्राइज़ जीता और उसका राइट यही होता है, ये 21 कंट्रीज़ में सोल्ड हो गई। द स्टोरी प्राइमरली टेक्स प्लेस इन ए टाउन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी कहाँ पे होती है, नेम्ड आइमेनम, एक टाउन में स्टार्ट होती है जिसका नाम आइमेनम होता है। नाउ पार्ट ऑफ कोटियाम इन केरला, अब वो कोटियाम का हिस्सा है वो आइमेनम, कहाँ पे, केरला में। द टेम्पोरल सेटिंग शिफ्ट्स बैक एंड फोर्थ, जिसका जो आरजी सेटिंग होती है, इब्तदाई सेटिंग जो होती है उसकी, ये आगे पीछे चली जाती है। फ्रॉम 1969 when Rahil and Istha, two brothers, a set of fraternal twins, ये टू आइडेंटिकल जुड़वा भाई होते हैं, आर 7 years old, वो 7 साल के होते हैं, टू 1993 when the twins are reunited at the age of 31, 7 साल की उम्र में वो बिछड़ जाते हैं वो बच्चे, और 31 साल की उम्र में फिर से वो यूनाइट होते हैं। Much of the story is written in a viewpoint sympathetic to the 7-year-old children. ज़्यादातर ये बुक लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इस लिहाज से लिखी गई है कि 7 साल के दो बच्चे जो जुदा होते हैं उनके लिए हमदर्दी कौन सी होनी चाहिए, मतलब व्हाट वी हैव टू बी टुवर्ड्स सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। मलयालम वर्ड्स आर लिबरली यूज्ड इन कंजक्शन विद द इंग्लिश, इस जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है इसमें मलयालम कंजक्शन यूज़ हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में मलयालम कंजक्शन यूज़ हुए हैं इसमें।
द prominent फेस्टिस मीन्स मुमताज पहलू, डिफरेंट काइंड्स मतलब डिफरेंट साइड्स ऑफ ए पर्सन, डिफरेंट साइड्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस इसमें बताई गई है। मुमताज पहलू ऑफ द केरला लाइफ मतलब जो केरला लाइफ है इसमें से डिफरेंट साइड्स ऑफ केरला लाइफ मतलब उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं केरलन लाइफ में। दैट द नावल कैप्चर्स आर कम्युनिज्म, इसमें ज़्यादातर नावल ने क्या बताया है, अश्तराकियत, द कास्ट सिस्टम। अच्छा, एंड द केरलियन लाइट साइरियन क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, और केरला में क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ कैसी थी, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। द केरलियन पर्सनस हु वर क्रिश्चियंस एट दैट टाइम, हाउ दे यूज्ड टू स्पेंड देयर लाइव्स इन केरला। द लेसन इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये माखूज हुई है किसमें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। श्री बेनन जॉन आईपी, इसमें एक कैरेक्टर होता है श्री बेनन जॉन आईपी, मोहतरम जॉन आईपी, रेफर टू एज पापा जी, जिसका नाम दिया गया है इसमें पापा जी, विच मीन्स ग्रैंड फादर, जिसका मतलब है ग्रैंड फादर। एन इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, वो एक माहिर हशरियात होता है। प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, बिफोर हिज रिटायरमेंट, फादर्ड अम्मू एंड चाको, उसे दो बच्चे होते हैं, अम्मू एक गर्ल होती है एंड चाको लड़का होता है। विद हिज वाइफ शोशिमा आईपी, उसकी बीवी होती है जिसका नाम शोशिमा आईपी होता है। रेफर टू एज मामा जी, इसमें किरदार का नाम दिया गया है मामा जी मीन्स ग्रैंड मदर। अच्छा, पापाची हैज़ बीन बिटर सिंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ, पापाची पहले से ही कड़वापन में था, मतलब जिसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने एक परवाने की खोज की थी। वाज डिसमिस्ड एंड देन क्रेडिटेड टू समवन एल्स, उसका नाम उसके पीछे नहीं दिया गया है क्योंकि उसका नाम मतलब जिसको खोज करने वाले का नाम किसी और को दिया गया। दैट वाज वाई ही वाज इन हिज बिटर एक्सपीरियंस। अच्छा, हिज फैसाड ऑफ बीइंग ए परफेक्ट हस्बैंड, मतलब जो इसका फैसाड मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, अगवाड़ा जिसे बोलते हैं, मतलब जिसका वो बिहेवियर था, द फ्रंट पार्ट आप उसे जो फ्रंट पार्ट ऑफ हिज फिजिक था वो क्या था, ऑफ ए हस्बैंड हाइड हिज एबिसिव टेंडेंसीज टुवर्ड्स हिज फैमिली, उसे वो रोकता था अपनी मतलब फैमिली के साथ कैसा पेश आना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहिए, ये चीज़ें उसे रोकती थी। स्पेशली मामा जी, खासकर किसकी ओर, मामा जी की ओर, अपनी बीवी की ओर। वन नाइट वाइल पापा जी इज बीटिंग हिज वाइफ, एक रात पापा जी अपनी बीवी को मार रहा था। चाकू अम्मूज ब्रदर, चाकू वहाँ आ गया जो अम्मू का भाई था, ये दो भाई होते हैं। रोडी स्कॉलर होम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टॉप हिम एंड टेल्स हिम नेवर टू डू अगेन, वो जब देखता है अपनी माँ को वो पीटता है, अपना पापा उसे पीटता है तो उसे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नेवर टू डू दिस अगेन, आप इसे दोबारा नहीं करोगे। फ्रॉम देन ऑन, तब से लेकर आज तक, टिल हिज डेथ, मरने तक, मतलब जब वो मर गया तब तक, पापा जी नेवर हिट्स और स्पीक टू हिज मामा जी अगेन, न कभी उसे पीटा और न उसके साथ कभी बात की। द लेसन सेटली रेजेस इंपॉर्टेंट इशू द प्लेग ऑफ आवर सोसाइटी, ये जो लेसन मतलब बताती है, ये यही बताती है मतलब हमारे सोसाइटी में कौन से इश्यूज होते हैं, मतलब एक खावद एक बीवी के साथ उसको मतलब जो उनके दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो फिर कौन से इशू बन जाते हैं। ये एक ताउन है हमारे सोसाइटी में, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस रीड लेसन माय डियर स्टूडेंट्स। पापाची हैड स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स कमर्शियली, पापाची ने अब क्या काम कर दिया, इसने अब ये काम स्टार्ट कर दिया कि मेकिंग पिकल्स कमर्शियली, उसने आचार बनाना शुरू कर दिया। कमर्शियली मीन्स किस लिहाज से, क्योंकि घर में मतलब उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए उसने आचार बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड पापाची रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एक्स सर्विस इन दिल्ली, जो पापाजी था वो अब रिटायर हो चुके थे, दादाजी अब रिटायर हो चुके थे। इन दिल्ली में, एंड केम टू लिव आइमिनियम, अब वो आइमिनियम में रहने आया था। द कोटियम बाइबल सोसाइटी वाज हैविंग फेयर, जो कोटियम बाइबल सोसाइटी थी वहाँ पे उनका एक मेला लगने वाला था। एंड आस्क्ड मामा जी, उन्होंने मामा जी से पूछा क्या, टू मेक ऑफ हर फेमस बनाना जाम, आप हमारी सोसाइटी के लिए एक फेमस बनाना जाम बनाओ। एंड टेंडर मैंगो पिकल्स, और कच्चे आमों का आचार हमारे लिए बना, ये सोसाइटी की तरफ से आर्डर था मामा जी के लिए। इट सोल्ड क्विकली, ये जल्दी बिक गया। एंड मामा जी फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स दैन शी कुड कोप विथ, और मामा जी को यही लगा कि मुझे अब बहुत से आर्डर आने वाले हैं जिनको मैं कोप कर सकूं। अच्छा,
थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी से बहुत खुश थी। शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम, उसने यही सोचा कि मैं अपने आप को महव करूँगी किसमें, इसी जाम बनाने में और इसी अचार बनाने में। एंड सोन फाउंड हिमसेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड, और उसने पूरे साल अपने आप को महव पाया इसी काम में, अचार बनाने में और जैम बनाने में। पापा जी फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कूपिंग विद द इकोनॉमी ऑफ रिटायरमेंट, पापा जी बहुत तंग आ चुके थे। किससे, किससे तंग आ चुके थे? रिटायरमेंट से वो बहुत तंग आ चुके थे। इकोनॉमी मीनस उसे नफरत की निगाह से अब अपने आप को देखता था, मतलब मैं अब रिटायरमेंट पे आ चुका हूँ। ही वॉज 17 ईयर्स ओल्डर देन मामा जी, वो 17 साल बड़ा था मामा जी से। एंड रियलाइज्ड विद अ शॉक, उसे इसी लिहाज से दुख लग रहा था दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। वेन हिज वाइफ वॉज स्टिल इन हर प्राइम, अभी भी जो कि मेरी बीवी अभी भी जवानी के दिनों में है। दो मामाची हैड कॉनिकल कॉर्नियाज, मामाची को एक बीमारी थी, उसे शॉर्ट साइटेडनेस थी, उनकी आंखों में जो उनकी आंखें थी उनमें वो सिकुड़ी हुई थी। एंड वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड, लगभग लगभग वो अंधी हो चुकी थी। पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग, वो उसे आचार बनाने में मदद नहीं करता था। बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं एक एक्स को मैं एक बड़ा मुलाजिम रिटायर हुआ हूँ और आचार बनाना उसे अब ठीक नहीं लगता था। मतलब ये उसके लिए क्या, इट डज नॉट गेट्स ए सूटेबल जॉब फॉर हिम। ही हैड ऑलवेज बीन ए जियलस मैन, वो हमेशा हासिददार इंसान था, हमेशा जलता था दूसरों से। अच्छा, सो ही ग्रेटली रेजेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वाज सडनली गेटिंग, जो उसकी मतलब उसकी बीवी से उसे जो अटेंशन मिलता था वो इसे जलता था। अच्छा, ही स्लाचड अराउंड द कंपाउंड, वो इर्द गिर्द घूमता था आंगन में। इन हिज इमेक्यूलेटली टेलर्ड सूट, किस सूट में, जो उसने जिस टेलर ने उसके लिए सूट बनाया हुआ था, उसी सूट में उन्हीं कपड़ों में वो आंगन में इधर इधर चलता था। वेविंग सोलन सर्कल्स, वो चक्कर लगाता था अराउंड माउंट्स ऑफ रेड चिलीज एंड फ्रेश पावर्ड येलो टर्मेरिक, जो वहाँ पे चिलीज थे, मिर्च थे आचार के लिए, और जो वहाँ पे हल्दी थी, उन्हीं उन्हीं ढेर, उनके जो ढेर थे वहाँ पे, उन्हीं ढेरों के इर्द गिर्द वो चलता था। वाचिंग मामा जी सुपरवाइज द बाइंग, वो देख रहा था मामा जी कैसे खरीद रही है, द वेइंग, कैसे ये तोल रही है, द साल्टिंग एंड ड्राइंग, ये कैसे सुखा रही है और ये कैसे नमक दे रही है, ऑफ लाइमस, इन लीमू को, एंड टेंडर मैंगोज, और इन कच्चे आमों को। was only the frequency with which they took place. One night पापाजी broke the violin of मामाजी's violin and threw it in the river. एक बात क्या हुआ, सॉरी हमने एक लाइन छोड़ दी यहाँ पे। एवरी नाइट ही बीट हर विद ब्रास फ्लावर वेस, हर शाम वो अपनी बीवी को मारता था ब्रास फ्लावर वेस से, पीतल के फूलदान से वो हमें उसे मारता था। पीतल इज, ब्रास इज वन काइंड ऑफ मेटल, इसी से वो हमेशा उसे मारता था। अच्छा, द बीटिंग्स वर नॉट न्यू, ये मार मारना नया कोई बात नहीं थी, ये इसे हमेशा मारता था। वट वॉज न्यू, नया क्या था, वॉज द ओनली फ्रीक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, उसने उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ किया, मतलब उसका वायलिन जो था। वन नाइट पापा जी ब्रोक द बो मामा चीज वायलिन एंड थ्रू इट इन द रिवर, उसने क्या किया था, पापा जी ने मामा जी के वायलिन की एक तार काट दी थी और उसको दरिया में फेंक दिया था। आई नेवर वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर, उसने अपने बाप से कहा क्या, मैं अब दोबारा ये नहीं देखना चाहती हूँ। सॉरी यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी गई, सॉरी बेटा। द चाको केम होम फॉर ए समर वेकेशन, चाको घर आ गया समर वेकेशन के लिए, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ही हैड ग्रोन ए बिग मैन, अब वो बड़ा हो चुका है उसका बेटा। एंड वाज इन दोज डेज स्ट्रांग, इन दिनों वो बहुत स्ट्रांग था। फ्रॉम रोइंग ए बैलियोल, वो एक नाव चलाता था, बैलियोल चलाता था। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड, एक हफ्ते के बाद वो घर आ गया। ही फाउंड पापा जी बेटिंग मामा जी, उसने देखा कि मेरा बाप अपनी मेरा माँ को मार रहा है। इन द स्टडी, पढ़ाई के कमरे में। चैको स्टोड इन द रूम, उसने छलांग लगाई रूम में। एंड कॉट पापा चीज वेस हैंड, और उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ में जो फूलदान था, पीतल का फूलदान था। एंड ट्विस्टेड इट बैक, एंड ट्विस्टेड अराउंड हिज बैक, और उसके पीछे हाथ मरोड़ दिया, पापा जी का हाथ पीछे मरोड़ दिया, किसने, अपने बेटे ने, चौको ने।
आई नेवर वांट दिस हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर। उसने अपने पापा से कहा, मैं ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। थैंक यू माय डियर, टुमारो वी विल कंप्लीट दिस लेसन इंशाल्लाह।